दोस्तों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पे। देखो भाई, बहुत गलत बात है। एक तो तुम वीडियो पूरा नहीं देखते हो, शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। अरे यार, तुम ये मत समझना ऑर्डर चला रहे यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे छोटे भाई बहनों। यार तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो वेद प्रकाश सर जी रात रात भर सो नहीं पाते हैं, टाइम से खा नहीं पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आप लोग कमेंट करो हमारी। देखो, आप ये बिल्कुल मत लिखो कमेंट में वेरी नाइस वेरी गुड, नहीं लिखो। आप ये लिखो, सर जी ये कमी रह गई, सुधार ना करें, इमीडिएटली दूसरी कंप्लेंट करो कि सर मैंने आपसे कंप्लेंट की थी और सुधार नहीं हुई है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज और गुड न्यूज बता रहा हूं कि आज से आपको हिंदी भी मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे टीम के हमारे गुरुजी संजय सर हैं, उनके द्वारा अब आपको आज से एक छोटा सा वीडियो है और अब आपको रेगुलर जो है हिंदी भी मिलेगी। हमारे जो रोहित सर हैं वो जीएस देंगे, हमारे वेद प्रकाश सर जो हैं वो मैथ के तो हैं ही, और मैथ हम भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी हम पढ़ा देंगे। और इस और हमारी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जो सामान्य ज्ञान है वो सलमान सर। किसी दिन हम आपको जो है पूरी टीम यहीं खड़े होके तो आपको परिचय करा देंगे। तो सुनिए, मैथ रीजनिंग हम पढ़ाएंगे और हमारे टीम के और सीईओ एंड जो फाउंडर वेद प्रकाश सर वो भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है वो हमारे रोहित सर हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल है वो हमारे सलमान सर हैं। तो कुल मिला के हमारी टीम अब एक्टिव हो चुकी है। किसी भी कीमत पर हमारा जो लक्ष्य है कि आपका क्या लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य यही है कि आपका क्या लक्ष्य है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देना, बस यही हमारा लक्ष्य है। तो और एक दूसरी खुशखबरी, दूसरी न्यूज ये है कि रेलवे ने लोको पायलट की जो वैकेंसी दी थी उसमें टेक्नीशियन की भी वैकेंसी जोड़ दी 9,000 प्लस। इस साल नौकरी ले लेंगे, ले लेंगे, कुछ भी हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अब हमें ये शिकायत नहीं देंगे। आप लोग वीडियो देखेंगे, कमी होगी वो कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, और इन्हीं सारी बातों के साथ हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था। ये रहा मेरा पेन, ये रहा बोर्ड, ये रहा प्रसत, ये रहे हरिवंश सर, ठीक है। और तो इसके बाद पहले कुछ बेसिक बेसिक बताएंगे आप लोगों को। तो बच्चों, पेन मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है। देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें, जैसे आपको पता है कलर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा क्योंकि इसमें कलर हम चेंज करेंगे। जैसे अगर कहीं पर लिखा है प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है 6 सही 1/4%, सब दिखाई पड़ रहा? 6 सही 1/4%। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, बच्चों आप समझ चुके होंगे, हमने फ्रैक्शन वैल्यू को कायदे से सॉल्व करना बताया है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। देखिए, एग्जामिनर इस बात को अच्छे से समझता है कि आपको 6.25% की वैल्यू अगर हम सेट करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। एग्जामिनर इतना समझता है तो वो क्या करेगा कि कहीं ना कहीं ले जाकर वो सेट कर देगा 31.625% पर सवाल, सॉरी 31.25% पर। अब इस पे सेट कर देगा। अब बच्चा समझेगा सर जी बड़ा कठिन बात कर दी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसको आपको दिमाग में, देखिए बहुत सारी चीजें आप रट नहीं सकते हो, बहुत सारी दशमलव है, डेसिमल फॉर्म को आप रटते रटते, इसमें आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए कि आपको पता है कि 6.25% का मतलब बच्चों होता है 1/16। तो अगर हम इस टाइप की फ्रैक्शन कहीं पर भी आ जाएगी, आप तुरंत समझेंगे कि ये जो लिखा गया है ये 25% और प्लस 6.25%।
तो अगर इसको देखोगे तो 1/4 प्लस 1/16। अब इसको जैसे बेटा सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/16। बोलो हाँ या ना। तो अब अगर आपको पता होगा कि इसकी अगर वैल्यू पूछी जाए तो 5/16। कुछ और आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें 8 सही 1/3%, या अगर हम लिखें 8.33%। इनसे रिलेटेड सवाल अभी आगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको इन्हें बताते रहा हूं। 8.33%, या इसे हम लिख दें, जैसे मान लीजिए कि 38.33%। अब बेटा ऐसा नहीं है कि 38, हो सकता है आपके 50 में 8.58.33% कर दे, हो सकता है 75 और 8 83.33% कर दे, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए, नहीं इसको तो मैंने कहां पे लिख दिया भाई, पहले मैं इसको सॉल्व कर देना। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होती है 1/12, जैसा कि मैंने पहली और दूसरी क्लास में बता दिया था। तो देखिए एक बात मैं बताना भूल गया, मैं ये बात डेली बताता हूँ, क्लास डेली होने वाली है, एब्सेंट नहीं होगी, ठीक है, डेली ही वीडियो होगी बेटा, परेशान मत, तो पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो आते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगर कहीं पर 38.33% है तो इसे कैसे लिखेंगे, तो 30% प्लस 8.33%। 30% का मतलब 3/10 प्लस इसका मतलब हो गया 1/12। बेटा एलसीएम कितना होगा, 60। 10 का पाड़ा पढ़ो 60 से ज्यादा ना हो तो बच्चा 6 बार जा रहा, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करा दो, 6 तियां 18, 12 पंचे 60, 5 एकन 5, तो ये हो जाएगा 18 5 23 बटे में 60, है ना। तो कुल मिलाकर अब इसी टाइप से, अब अगर कहीं पर क्वेश्चन मिल जाए 83.33%, 83.33%, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 75% प्लस 8.33%। तो बच्चों 75% का मतलब होता है 3/4, और बेटा इसका मतलब होता है 1/12। अगर हम 4 को 12 में बदल लें तो प्यारे बच्चों 4 तियो 12, 3 त्रिका 9, यानी अगर 4 तियो 12, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 9 और 1 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/12। 2 से फिर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5/6, ठीक है। जैसे और भी हम, जैसे अगर हम बात करें कहीं पर लिखा हो 17.5%, 17.5%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो बेटा जब 0.5 हो तो आप कुछ नहीं, वैसे भी आपको पता है कि 35% की जो फ्रैक्शन होती है वो 7/20 होती है। 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 7/20, और 35 का आधा होता है, 35 का आधा होता है 17.5, तो 17.5 की फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5/40। कितनी हो जाएगी, 5/40, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ फ्रैक्शन और ये हम बताते रहेंगे, जिससे आपका डेली कुछ ना कुछ बेसिक भी मजबूत होता रहेगा, डेली कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। लेकिन आप लोग भी डेली कुछ ना कुछ सहयोग करोगे, आप बस चैनल से जुड़े रहिए। हम इस बात की गारंटी दे रहे कि 1 साल के अंदर आप कोई भी एग्जाम देंगे, जब आप गणित के अंदर बैठेंगे तो आप याद करेंगे कि नहीं हरिवंश सर या वेद प्रकाश सर कुछ भी पढ़ाया था उसमें वाकई में 100% हम अपना देने वाले हैं। जीएस जब आप पढ़ोगे तब आप हमारे जो भी रोहित सर हैं उनको याद करोगे,
और हिंदी के लिए आप दोगे तो हमारे संजय सर को, कंप्यूटर के तो महारथी हैं। और तो अगला क्वेश्चन तो बच्चों देखते हैं। मैंने कल कहाँ पे करा दिया था ये क्वेश्चन ए की आए, बी की आए से 27। अच्छा आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ये क्वेश्चन होना था, देखिए। अच्छा कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे? अच्छा क्वेश्चन है। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, अच्छा, तो एक परिवार ने इसके खपत को इतना कम कर दिया कि चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम थी तो चीनी की मासिक खपत कितनी कमी हुई? देखो आप लोग अच्छे समझते होंगे। अब हम चीनी अपने घर में, मान लीजिए गाजर का हलवा बनाने जा रहे थे, हमने कहा चीनी ले लें। और जब हमने चीनी ली तो चीनी की कीमत में पता चला, हमने भैया गुप्ता जी चीनी क्या रेट दी? बोले भैया 100 रुपये में थी, अब 153 मिलेगी। मैंने कहा अच्छा वैसे हम 100 रुपये की थी 1 किलो ले देते थे, लेकिन मेरी जेब में रुपया था मात्र 19 ही, मतलब 119 ही थे। मैं ये चाह रहा था कि चीनी में तो 53% की वृद्धि हो गई, चीनी की कीमत जो है वो 53% बढ़ गई, यानी 100 से बढ़कर 153 हो गई। चीनी 100 से बढ़कर 153 हो गई। अब चीनी की कीमत जो है 53% वृद्धि हो गई, लेकिन परिवार ने इसके खपत में इतना कम कर दिया कि चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यानी कि मैं अपना व्यय जो है कम कर रहा हूं, सिंपल सा है, लेकिन अब पहले से तो 19% ज्यादा है। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम थी, यानी पहले 38.7 किलोग्राम थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है? ये तो तय है कुछ ना कुछ कमी हुई है। देखते हैं भाई कितनी कमी हुई है। ठीक है, कितनी कमी हुई है देखिए। अब जरा जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, देखिए कीमत जो है, कीमत जो बढ़कर हो रही है 100 से बढ़कर 153 हो रही है। इसका मतलब मैं समझ रहा, आप समझ सकते हो कि कीमत जो है वो 153 हो गई है चीनी की, यानी चीनी की जो कीमत है वो 153 हो रही। लेकिन परिवार यानी कोई इंसान जो है वो खर्चा मात्र कितना करना चाह रहा है? 119 रुपया। यानी कीमत तो 153 हो गई है, हमें पता चला, हमने कहा चीनी की कीमत तो 153 हो गई, लेकिन अब खर्चा 119 रुपए ही करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको देखो डिवाइड हो रहा है 17 नेमा 153, 17 सत्ते 119, तो जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, बेटा मैंने कि 53 यानी कीमत जो है 153% कर दी, और यानी ये हो गई कीमत, और इसको अगर हम बात करें तो ये जो परिवार यानी परिवार का जो खर्च है उसकी बात करेंगे, यानी खर्चा जो है वो 119 हो जा रहा है। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम थी, यानी परिवार की पहले जो मासिक खपत, अच्छा पहले, अब देखिए खर्चा, अगर पहले मासिक खपत हम इसको देखते हैं कितनी है, 38.7 किलोग्राम, तो प्यारे बच्चों 38.7 किलोग्राम है। तो कह रहा है तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? तो मासिक खपत 9 से घटकर हम कितनी कर रहे हैं? 7 कर रहे हैं, यानी 2। कुल मिलाकर हमें जो भी वैल्यू प्राप्त करनी है वो 2 की वैल्यू प्राप्त करनी है। देखो 2 का तो वक्त सभी में जा रहा है, तो सिंपल सा, यानी इसमें नहीं जा रहा है, तो यानी ये दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकती, यानी इन्हीं दो में कुछ आंसर आने वाला है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि 9 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 38.7, 7 8 15 3 18, नहीं डिवाइड हो रहा, 9 एकन 9, 9 चाक 36, 2 बचे, 9 तिया 27, एक अंक पहले दशमलव, तो जैसे ही 2 की वैल्यू निकालेंगे 43 दूना 86, और एक अंक पहले, यानी हमने जो
खपत है, यानी 8.6 किलोग्राम चीनी को कम कर दिया है, यानी पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है भाई। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। देखो इसका अगर हम बेसिक बताएंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, वो हम बताएंगे नहीं, सिंपल सा है, हम सॉल्व करने आपको बताते रहे। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। सिंपल सी है कि अगर चावल की कीमत, अगर किसी चीज की कीमत कम होगी तो रुपए हमारे पास उतने ही हैं, और रुपए हम खर्च करना जा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, तो अब चावल का मूल्य 25% कम हो रहा है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद लेता है। देखो सिंपल सा है। एक बात याद रखना हमेशा कि कीमत बटे वस्तु की मात्रा हमेशा रहती है। कीमत बटे वस्तु की मात्रा या वस्तुओं की संख्या। 25% कम हो रहा है, कितने परसेंट? 25% में गुणे। अब क्या कह रहा है? 25% था भाई, 25% कह रहा है चावल का मूल्य 25% कम हो गया, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद लेता है। यदि खर्च 5400 रुपया है, यानी हम 5400 रुपये, यानी कितना? 5400 रुपया। कितना रुपया बेटा? 5400 रुपये में, और कितने किलोग्राम अधिक? यानी 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या पूछ रहा है? तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? अब एक बात बताओ, वास्तविक मूल्य तो 100% था भाई, वास्तविक मूल्य बेटा 100% था, लेकिन जब 25% कम हो गया तो ओवरऑल हमें यह बात समझ में आ रही है कि हम जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं वो 75% की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब जो 75% की वैल्यू है वो अगर हम 5400 में 30 का भाग देकर और 25% निकाल देंगे तो ये हमारी 75% की वैल्यू निकलेगी। अब जरा देखिएगा, परसेंट से ये 0 डिवाइड कर देंगे। अब जरा 55 25 और 5 छका 30, 6 नेम 54। अब जरा देखिए 100% की वैल्यू जैसे निकालेंगे बच्चों तो 5 नेम 45, बटे में 75 और गुणे में 100। 25 चौको 100, 25 तियो 75, 3 से डिवाइड करो, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 15 चौको 60, यानी कुल मिलाकर हमारी जो वास्तविक जो मूल्य था वो 60 रुपए का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले चल रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखिए गेहूं की कीमत में 15% की कमी, वैसे ही सवाल है। अब इसमें इसने देखिए घटी हुई प्रति किलोग्राम, अब की बार उसने घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत पूछ ली है, तो अब की बार तो कुछ नहीं करना, सीधा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 3/20 और गुणे में 2720 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक है, तो यानी 2720 और बटे में 6। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 4 अठे 32। देखो 68 कहीं पर है, यही आंसर हो जाएगा, यही बेटा आंसर हो जाएगा। सिंपल से लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण, यानी कमी हो रही है 20% की, यानी 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, यानी 960 रुपए में 6 किलोग्राम, क्योंकि कीमत बटे वस्तु की मात्रा। डिवाइड करोगे, बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू 160 हो जाएगी। 5 से डिवाइड करोगे, 5 तियो 15, 5 दूनी 10, बेटा 32 ढूंढिए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंपल सा। हाँ बच्चों देखिए, कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। आप लोग इसको, ये जो 265 है इसको 250 है बच्चे, यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, 250 है।
एक सिनेमा हॉल के टिकट में, अरे भाई सिनेमा हॉल, आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा सिनेमा हॉल, जाते होगे आराम से, मूवी गदर, गदर देखी है ना, गदर देखते होगे, बॉर्डर, गदर 2। अरे तुम लोग जो हम बहुत फिल्म से, तो आपकी बार सिनेमा में दिखाई पड़ गए ना, तो समझ लेना। हालांकि हम कम जाते बातें नहीं है, हम नहीं। देखो अच्छा एक बात बताएं, नौकरी लग जाए ना, अगर आपकी एक परमानेंट सरकारी नौकरी होगी अच्छी खासी, आप मान लीजिए 4200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे लेवल 8 की अगर नौकरी पा गए, फिर अगर आप कहीं जा भी रहे ना, तो अगर आपको किसी ने देख लिया तो आपको दूसरी नज़रिए से देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप इंस्पेक्टर हैं कहीं पर, और आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, टाई वाई सूट बूट लगा के बैठे हैं, तो एकदम से, और इंस्पेक्टर साहब एकदम से, साहब नमस्ते 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 नमस्ते, एकदम से, तो लोग दूसरी नज़रिए से देखेंगे। और अगर आप वैसे गए आए, कुछ नहीं, सिनेमा में बैठे हैं, तो उधर बगल वाले अंकल जी बैठे होंगे, आंटी बैठे होंगे, देखो बैठा है फलाने लड़का, घूमते रहते हैं, बैठे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पैसे, 20 बातें, बगल वाले अगर जान पहचान, हाँ बैठे हैं। तो बस यही है कि आपको जो है इतना काबिल बनना है, इतना काबिल बनना है कि लोगों के घरों में आपकी चर्चाएं शुरू हो जाएं। तब आप समझ लीजिए कि लोग अपने घर में अपने बच्चों को आपका एग्जाम्पल देना शुरू कर दें कि देखो वो फलाने लड़का था और जो है इंस्पेक्टर बन गया, एक तुम हो, ऐसे एग्जाम्पल देना शुरू हो जाए। इसके लिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके लिए एसआरजी चैनल से तो जुड़ना ही पड़ेगा ना, है ना। ठीक है, चलो खैर, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। अरे टिकट में कमी कर, बेरोजगारों के लिए 1% बहुत है, बचे बहुत लंगोटी बहुत। हाँ, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 250/3% की वृद्धि हुई है। यानी टिकट का मूल्य 1% घटा दिया गया है। टिकट का मूल्य जो है वो 1% माइनस कर दिया गया। और क्या कह रहे हैं कि कमी कर दी गई, सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 250/3% की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान सीटों की संख्या 350 है, अच्छा, यदि अब वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, तो कितनी बढ़ाई गई, यहां पर होगा कितनी सीटें बढ़ाई गई। तो यहां पर कंफर्म यही होगा, क्योंकि एक से टिकट के मूल्य में 1% तो कमी कर दी गई, सीटों की संख्या, हाँ ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखिए, यहाँ से कंफर्म हो रहा है, अगर यहाँ पे कुछ अगर रह भी गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक सिनेमा के हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई, सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण, यानी सीटों की संख्या तो बढ़ी हुई है ना, तो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 250/3% की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान सीटों की संख्या 350, तो कितनी, सीधी सी बात है, सीटें ही तो बढ़ाई गई थी, तो यही पूछा गया है। तो कितनी, यह हंसपद, गुरु कामता प्रसाद के 20 चिन्ह पढ़े होंगे, हंसपद, लागो चिन्ह, पुनरुक्त सूचक, तो ये लागो चिन्ह लगा, कितनी सीटें बढ़ाई गई। देखिए एक बात आप याद रखना, जो अगर हम राजस्व देखेंगे, जैसे अगर कहीं का भी हम राजस्व देखेंगे, तो राजस्व का मतलब होता है कि सीटों की संख्या में गुणे और जो टिकटों की संख्या है, भाई कुल जितने व्यक्ति आए, यानी कुल सीटें जितनी उतनी, और उसके बाद जितने व्यक्ति आए उनसे मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा राजस्व हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, एक सिनेमा के हॉल के टिकटों के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। देखिए कीमत, सवाल को हम यहां पे देखते हैं प्यारे बच्चों। कीमत जो है वो 1% कमी होने का मतलब हो गया कि 100 से 99 कर दी गई। अब जरा देखिए कि कीमत जो है 100 से 99 कर दी गई। अब 250/3, देखो 250/3%, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखिए ये बनेगा 83 सही 1/3, और 83 सही 1/3 की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 5/6। और वैसे भी ये कोई इतना टफ नहीं है, अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो 50 से डिवाइड करो, 50 पंचे और 50 दूना, यानी 5/6। कीमत जो है 100 से 99 हुई, जिसके कारण कुल राजस्व, यानी राजस्व जो है, यानी रिवेन्यू जो है, रिवेन्यू कितनी हो गई, यानी 6 से 11 हो गई, यानी 6 रुपये हमारी रेवेन्यू थी और हो कितनी गई, 11। अच्छा एक बात बताइए,
जब 100 सीटें थीं तब रेवेन्यू हमारी 6 रुपये आ रही थी, यानी सॉरी जब 100 रुपया जब कुल मिलाकर कीमत 100 से 99 हुआ तो यहाँ पर राजस्व जो है वो 6 से 11। कुल राजस्व कीमत का मतलब हुआ कि कीमत का मतलब होता है एक टिकट की कीमत, और कुल राजस्व का मतलब जितना आ रहा है यानी टोटल। तो अगर हम यहाँ से सीटें देखेंगे तो देखिए सीटों की संख्या का फार्मूला समझिएगा। अगर हम सीटों की संख्या देखें, सीटों की संख्या, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम सीटों की संख्या देखें तो प्यारे बच्चों होगा कुल राजस्व, कुल राजस्व, कुल राजस्व, कुल राजस्व बटे एक सीट की कीमत, एक सीट की कीमत, यही तो होगा ना टिकट। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे टिकट देखें, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। जैसे ही टिकटों की संख्या देखेंगे तो कुल राजस्व, तो यहां पर कुल राजस्व कितना है 6, और बटे में कीमत कितनी है 100, और बटे में इधर अगर हम देखेंगे तो कुल राजस्व कितना है 11 और बटे में 99। 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 11 एकन 11, 11 नेम 99, 9 तियां 27 और 50 एकन 50। अतः हमें समझ में आ गया कि हमारी सीटें पहले कितनी थी 27, अब कितनी हो गई हैं 50। कह रहा है कितनी सीटें बढ़ाई गई, अतः हमें पता चल गया सीटें हमारी बढ़ाई गई हैं 23। ऑप्शन में जरा 23 का भाग देके देखो, 23 सत्ते 161 होते हैं, 151 में भाग जा नहीं रहा, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, कंफर्म हो गया। अब आप कुछ भी ना करें, ऑप्शन से ही कंफर्म हो रहा है कि 161 आंसर होने वाला, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, यानी 50 की वैल्यू जो है वो 350 है, यानी 50 की वैल्यू 350 है, डिवाइड करोगे एक की वैल्यू हो जाएगी 7, 23 की वैल्यू जैसे निकालोगे 23 में गुणे 7, आंसर हो जाएगा 161। देखिए कुछ सेकंड हम आपको दिखा रहे, तो थोड़ा सा समझिएगा कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। 1% कमी यानी अगर एक टिकट की कीमत पहले 100 रुपया थी तो अब बची है 99 रुपया। कह रहा है लेकिन सीटों की संख्या इतनी बढ़ा दी गई है कि राजस्व जो है वो 250/3% बढ़ गया, यानी 250/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/6। और मैं पहली क्लास आप जरूर देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमेशा हर से अंश की तरफ बढ़ते हैं। अगर पहले कीमत 6 रुपया थी तो 6 और 5 अब हो गए 11, यानी अब कीमत हो गई है 6 और 5 11। अब जैसे ही हम टिकटों की संख्या देखेंगे तो सीटों की संख्या का मतलब होगा कुल राजस्व जितना आया है, कुल राजस्व जितना भी आया है उसमें अगर हम एक सीट की कीमत से भाग करा देंगे, टोटल रेवेन्यू जितनी भी है उसमें अगर हम एक सीट से भाग करा देंगे, तुरंत जितनी भी सीटें वो निकल कर आ जाएंगी। सिंपल सा। अब देखिए, तो जैसे ही हम टिकट देखेंगे तो कुल राजस्व एक, जब मान लीजिए पहले हमारे पास 6 रुपया राजस्व आता था और एक टिकट की कीमत 100 रुपया थी, तो इसका मतलब कि कुल टिकटें कितनी हो जाएंगी, यानी कुल अगर हम देखेंगे यानी कुल टिकटें, या इसे हम कह सकते हैं कुल सीटें, इसे हम कह सकते हैं टिकटें भी कह सकते हो, टिकट गलत नहीं था, है ना, टिकट गलत नहीं था, सीटें भी कह सकते हो, क्योंकि सवाल में सीटों के हिसाब से कह रहा था कुल सीटें। तो कुल सीटें कितनी होगी कि 6 रुपया हमने राजस्व वसूला है, जबकि एक टिकट की कीमत 100 रुपया है, तो 6/100। अब हमारी सीटें जो हैं वो 6 से बढ़कर हो गई 11, सॉरी राजस्व हमारा बढ़कर 6 से 11 हो गया, तो 11/99। अब जैसे देखोगे 2 से डिवाइड किया, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 11/99। अब आपको पता है कि अगर x/y और रेशियो y/x है, तुरंत इसका इसमें करा दो, इसका इसमें करा दो, x² रेशियो y² हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुरंत क्या किया, 9 तियां 27 और 50 एकन 50, 23 रुपया बढ़ा, 50 की वैल्यू 350, 23 की वैल्यू 161 है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए रेवेन्यू और इनकम टैक्स, इतना बड़ा आदमी बनो कि इनकम टैक्स देना पड़ जाए। अच्छा, टैक्स जानते हो ना? देखिए हम आपसे जो सब्सक्राइब मांगते हैं ना, कि लाइक सब्सक्राइब शेयर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस दुनिया में बच्चों बिना टैक्स के जीवन ही नहीं संभव है। मतलब बिना टैक्स के हमारा सुर भी नहीं रह पाता है।
जब सावन का महीना आता है, सावन का महीना आया है ना, बरसात के दिन आए हैं, आगे तो आप समझ ही गए होंगे ना। तो इन सब चीजों के लिए सूर्य अपने हिस्से का टैक्स लेता है। तुम जो पानी अंजुरम पीते हो ना, उससे भी टैक्स ले लेता है, तभी तो ये इतने अच्छे अच्छे जो बादल आते हैं, एकदम से सुहावना मौसम, ठीक है, एकदम से बढ़िया सा हाईवे पे गाड़ी चल रही है, आसमान में काले बादल हो रहे हैं, आगे तो समझ ही नहीं आ रहा लेखक क्या लिख रहा है कि हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी तो कुल मिलाकर ये मतलब, आप माचिस खरीदते हो ना 1 रुपए की, उसमें भी टैक्स लग के जाता है, जीएसटी। आप 2 रुपए का पेन खरीदते हो, उसमें भी टैक्स लग के जाता है। टैक्स के बिना कुछ है ही नहीं। यानी कुल मिला के अगर आप हमसे कुछ डिमांड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट पैसा हमको दे रहे हो तो वो प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष करोगे। आपने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, हमारी कमी हमको बता दी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपने हमें टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ दे दिया। देखिए, तो उसी रूप में वार्षिक आय। अब एक व्यक्ति की वार्षिक आय, एक क्वेश्चन मैं आपसे छोड़ रहा हूं, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है? और अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? जो टैक्स लिया जाता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लिया जाता है? जीएसटी में कब संशोधन हुआ? इन सब के बारे में कल हम सुनेंगे आप लोगों से लाइव चला के। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, लेकिन आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। ठीक है, अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है। अच्छा, अभी भी देखिए, एक बात बताऊं, मोदी जी ने कहा कि तुम्हें मास्टर साहब तुम्हारा हम टैक्स कम कर रहे हैं। मैंने कहा कितना कर रहे हो? बोले तुम कितना दे रहे हो? मैंने कहा साहब मोदी जी, मान लीजिए निर्मला चाची जी से मैंने कहा कि अभी हम 12 रुपया टैक्स, यानी 100 रुपये अगर हम कमाते हैं तो 12 रुपये टैक्स चला जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपका टैक्स 12 रुपया जा रहा है, यानी 100 रुपये पे 12? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आपका टैक्स 10 रुपया, आपका टैक्स 10 रुपया। लेकिन जब टैक्स हमसे वसूला गया तो पूरा जितना पहले हम देते थे उतना ही वसूला गया, यानी रेवेन्यू में कोई भी कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब यह हुआ है कि कहीं ना कहीं मेरी इनकम बढ़ गई है। भाई अगर हम टैक्स मेरा कम हो रहा है और टैक्स उतना ही दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी रेवेन्यू और बढ़ी। भाई सीधी सी बात है, अगर टैक्स कम हुआ तो रेवेन्यू और अप हुई, और इतनी रेवेन्यू हो गई कि टैक्स हमारा अभी भी वहीं पर है। भाई टैक्स तो 12% था, अब 10% हो गया, लेकिन हमारी जेब से उतने ही रुपए जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी रेवेन्यू अप हो गई। टैक्स डाउन हुआ लेकिन टैक्स उतना ही दे रहे, इसका मतलब मेरी रेवेन्यू बढ़ गई। तो टैक्स जिस रेशियो में घटेगा और इनकम उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। बेटा ये रेशियो है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो प्यारे बच्चों, टैक्स 6 से अगर 5 हुआ है तो रेवेन्यू जो है वो 5 से 6 हो जाएगी मेरे ख्याल से। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, दूसरे मतलब जो है थोड़ा सामने लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अगर हम देखें टैक्स अगर कितना है, कितने परसेंट, 12% से 10% हुआ है, तो बच्चा टैक्स जो है 12% से 10% हुआ है। यानी अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10। इसका मतलब हो जाएगी इसकी रेवेन्यू यानी इनकम जो है, इनकम जो हो जाएगी वो 5 से 6 हो जाएगी। अब देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हो रही। भैया पहले हम 5 रुपया कमाते थे, अब वो कमाने लगे हैं 6 रुपया। पहले 5 रुपया मेरी जेब में आ रहे थे और हम 12% टैक्स दे देते थे, लेकिन अब मेरी जेब में 6 रुपये आ रहे हैं, टैक्स 10%। तो चाहे 12 पंचे 60 और 6 दशामन 60, टैक्स उतना ही जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि रेवेन्यू 5 से 6 हुई है, यानी 1। अब 1 की वैल्यू जो है वो हो गई है 1.2 लाख। 1.2 लाख,
यानी एक की वैल्यू 1.2 लाख है। आगे क्या कह रहा है, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। तो भैया बढ़ी हुई आय उसकी कितनी है, 6 है। तो 6 की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 12 छंग 72, तो यानी 7.2 लाख। कहीं ढूंढो ढूंढो, ऑप्शन में है, ढूंढो ढूंढो, मारो मुक्का इसको, एक ही बार में इंस्पेक्टर बने चले जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन, ये तो आप लोग ऐसे लगा दोगे, आ गया ना आंसर, आ गया, देखो आ गया, इसका शिवानी का आ गया आंसर। अब जरा देखिए, 50,000 का 120% का, देखिए इसको तो ऐसे उड़ा दो। पहले तो देखिए 12 5 6 8 48, लेकिन सभी में 48 है, तो फिर देखते हैं। आपको मैंने बताया परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, अभी भी 2 जीरो जिंदा है, तो इनको उड़ाओ, इस वाले परसेंट को उड़ा दो। अब जरा देखिएगा, अब 12 पंचे 60, कितना, देखो का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, 12 पंचे 60 और एक जीरो ये वाला, और गुणे में 0.08। बेटा दशमलव हटाओगे तो दशमलव के नीचे एक, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 अट्ठे 48, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो बेसिक सवाल था। अगला क्वेश्चन, 7200 का 33.33% का 3.2%, वेरी गुड, क्या सवाल है, का 17.5%। अच्छा 17.5%, देखो अभी हमने फ्रैक्शन बताई थी, का मान कितना होगा। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शंस लेंगे, तो 7200, पहले तो इसको ये और ये परसेंट, नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब जरा देखिए 7200, बेटा का मतलब होता है गुणा, और इसकी वैल्यू ही होती है 1/3 गुणे। अब जरा 3.25% को समझने का प्रयास करें। 3.25% का मतलब होता है, जरा यहां पर आइए, तो 3 सही 1/4, और 4 तीयो 12 और 1 13, 13/400 हो जाएगा। भाई 3.3 सही 1/4, और 3 सही 1/4 का मतलब हो गया कि 13/4, 13/400, और 17.5% का मतलब होता है 7/40, 7/40। अब बेटा देखिए, अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। देखो अगर हम इस 400 को पूरा डिवाइड करने का प्रयास करें, तो आपको पता है 18 चौको 72 हो गया, 4 एकन 4, 4 अठे 32। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करेंगे, 18। अब जरा देखें, 2 से डिवाइड करें, और 2 तियां 6। अब जरा देखें, 7 तियां 21, 21 तियां 63, हासिल 6, 21 एकन 21 और 6 27, और बटे में 20। 2 से डिवाइड करें, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 तियां 6। अब जरा देखिए, और 2 छंग 12, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, और एक जीरो है, अतः 13.65, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे वाह, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। देखो एक पहाड़ा मैं आपको बता रहा हूं, किलो, लिख लेना, पेन पेपर लिए बैठो ना, लिख लो बेटा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। एक मिनट, इसको हम दूसरे पेज बताते हैं, दूसरे पेज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, दूसरे पेज बनाते हैं बच्चों, दूसरे पेज पे चलते हैं। इसके कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ये वाला सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर,
डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और बच्चों मिलीमीटर। वेरी गुड। देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुणा होगा, और बच्चों नीचे से ऊपर जा रहे हो तो भाग होगा। अब देखिए, अगर आप एक पद नीचे आ रहे हो यानी किलो को हेक्टो में बदलोगे तो 10 का गुणा। अगर आप 2 पद नीचे आ रहे हो, जैसे किलो को अगर आप डेका में बदल रहे हो तो प्यारे बच्चों 100 का गुणा। जैसे मान लीजिए हेक्टो को हमें डेसीमीटर में बदलना है, 1 2 3 यानी 1 2 3। अगर हमें डेकामीटर को डेसीमीटर में बदलना हो तो तुरंत उठाया और 1 2 यानी कितने से गुणा, 100 से। अब मान लीजिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, 1 और 2 यानी कितने का, 100 का गुणा। अब मान लीजिए हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको पता है किलोमीटर को ऐसे घुमा के लाओ, किसके पास लाओ, सेंटीमीटर के पास। 1 2 3 4 5 तो गुणे में 1 2 3 4 5। ठीक है। अब अगर आप ऊपर जाओगे, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलोगे तो 1/10 का गुणा या 10 का भाग। सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलोगे 1/1 2 3 यानी 1/1000 का गुणा कर दो या 1000 से भाग करा दो। ठीक है। अब जरा सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल मेरा अब बैक चलना, अच्छा है, यह है 12 किलोमीटर का 34% बच्चों क्या होगा। देखिए, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो दे रखे हैं इन्होंने, सारे के सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं सेंटीमीटर में, सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं सेंटीमीटर में। बच्चों ये भी सेंटीमीटर ही है। अब बड़ी समस्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 12 में गुणे। अब आपको पता सेंटीमीटर, जब किलोमीटर को सेंटीमीटर लाए थे तो 5 जीरो बढ़ाने पड़ गए थे, तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 34 और परसेंट, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल। अब 3 जीरो तो यूं ही लगे रहने दो। देखो 3 जीरो किस में है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, उसमें एक भी नहीं, इसमें एक, इसी में 3 जीरो हैं। तो देखते हैं आंसर, संभवतः चांस है कि यही बनने वाला है। एग्जाम में हो तो टिक कभी कर देना। 5 चौक 48, हासिल 4, 12 3 36 और 4 40 यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला, यदि x का 49%, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और आप लोग आज बहुत अच्छा आपको पढ़ के लगेगा और समझ में आएगा, आज आप लोग होशियार हो जाएंगे। यदि x का 49% 22 है तो 50 का 22% किसके बराबर है। गजब का सवाल है भाई। 50 का 22%, देखिए 50 का 22%, हम 1% को किसी कीमत पर हमें रखना ही है क्योंकि सभी में परसेंट दे रहा है, सभी में परसेंट दे रहा है। तो इसका मतलब हम 50 का 22%, तो 50 में का, बेटा अब हम y की जो वैल्यू है वो क्या कह रहा है, x का 49% है। अब x का यानी मैं लिख सकता हूं x में गुणे 49 का मतलब 49 और बटे में 100। ये वैल्यू केवल और केवल किसकी है, y की। ये वैल्यू किसकी है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, x में गुणे 49 बटे 100, और तो 50 का 22% यानी, अब जरा देखिए 50 एकन 50, 50 दूनी 100। देखो कहीं पर अब परसेंट तो है, इसको डिवाइड करोगे 24.5 यानी x का 24.5% ढूंढिए। डी ऑप्शन आपका बन गया। इसको थोड़ा सा समझिए, बड़ा आसानी से बना दिया, हमें सीधा सीधा उठाया मैंने, यहां से y की वैल्यू ली, यहां पे पुट करा दी। अब जैसे मैंने पुट कराई 50 में गुणे, अब y की जगह पे मैंने x का 49% रख दिया, तो x में गुणे 49 बटे में 100, और तुरंत मैंने 50 दूना 100, 2 से 49 को डिवाइड किया, 24.5 आया, तो x का 24.5, और परसेंट ये वाला जो था वो हमारा अभी भी जिंदा है। आंसर आ गया। अरे वाह क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे। x माइनस वाई का 60% बराबर, देखिए ये वैल्यू ब्रैकेट में रखिए, ये वैल्यू कायम रखिए बच्चों,
ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में और का। तो एक काम तो आपको तुरंत देखते ही समझ में आएगा कि परसेंट से परसेंट ऐसे ही उड़ा दो, लेकिन हाँ ठीक है उड़ा दीजिए। 15 चौके 60 और 15 3 जा 45। अब आपको पता है कि 4 का गुणा इधर करेंगे 4 एकन 4x और उधर से 3x लिख दे रहे हैं 4x माइनस 4y माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब देखिए x को x की तरफ y को y की तरफ। बच्चों जब पश्चांतर करते हैं तो प्लस की वैल्यू जो है वो माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है, गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, बटे में है तो गुणे में चला जाएगा। तो बच्चों जैसे ही हम इसको पश्चांतर करेंगे 4x माइनस 3x इक्वल टू 3y और प्लस 4y। अच्छा आपको पता है कि समान चर जुड़ते हैं और अगर असमान चर हैं तो वो ना जुड़ेंगे जैसे हैं। अगर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई रहेगा, 2x प्लस 3y है तो वो ऐसे रहेगा, और 2x प्लस 3x है तो 3 और 2 5x हो जाएगा। यानी 10 लड़के और 5 लड़के हैं तो 15 लड़के हो जाएंगे, और 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं तो 10 लड़के और 5 लड़कियां ही रहेंगे, वो जुड़ने वाले कभी नहीं है। ठीक है, अगर 20 बकरियां और 5 भैंसे हैं तो वो 20 बकरियां 5 भैंसे रहेंगी, और 20 बकरियां और 5 बकरियां तो 25 बकरियां हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ऐसे समझ लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 7y। अब इसने कहा क्या था आगे भी तो देखते हैं। और y बराबर x का k%। बेटा देखिए यहां से x की वैल्यू जो है वो 7 होगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आगे वो कह रहा है कि y बराबर x का k%। अब यहां से y की वैल्यू कितनी है, y बराबर देखिए पूरा बताते रहे x का k%, यानी x में गुणे k और परसेंट यानी बटे में 100। अब y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 7 और इंटू k बटे 100। तो बच्चों जैसे ही हम k की वैल्यू निकालेंगे तो पश्चांतर 100 का इधर करेंगे तो गुणे में आएगा, तो 100 एकन 100, और बच्चों अभी बताया जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगा। कह रहा है तो k का 21% कितना होगा। तो बेटा जैसे ही इसका 21% निकालेंगे तो परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल, 7 तिया 21, तो बच्चों 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 3। राइट आंसर कितना होगा 3 है। ठीक है, अरे वाह अच्छा क्वेश्चन है। यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है तो a प्लस c का मान ज्ञात करो। है कोई माइका लाल पीला हरा गुलाबी सब चलेगा, बस आंसर बता दो। चलो जब लाइव शुरू करेंगे तब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमें पता है जब लाइव करेंगे ना तो आप लोग धड़ा धड़ा आंसर बोलोगे। देखिए 240 का a% c है बेटा 240 का की जगह पर गुणे a बटे में 100 इक्वल टू c। आगे कह रहा है और a का c% और a का c%, m गुणे c बटे 100 इक्वल टू कितना कह रहा है 117.6। देखिए अब इन्होंने तो a प्लस c की वैल्यू पूछ रखी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से देखें यहाँ से अगर हम देखें कि 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करें 12 और 2 से डिवाइड करें 5, तो 12a बराबर हो जाएगा 5 एकन 5c। कुल मिलाकर a और c होगा c। कुल मिलाकर अगर हम देखें a रेशियो c की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 5 और बच्चों c की वैल्यू 12। देखो अब हमें आगे नहीं जाना है, मिल गया सब कुछ, हमें जो ढूंढना था ना वो मिल गया। अब a और c का रेशियो मिल गया 5 12 17। जरा इसमें देखो 17 में भाग अगर एक से ज्यादा विकल्प में देखो 17 एकन 17 17 चौको 68, इसमें तो भाग जा रहा है, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, बस 238 आंसर, बात खत्म। अब आगे इसको बहुत ज्यादा डिटेल क्योंकि लंबा जाएगा फिर। हाँ एक धना, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। एक धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है, आंसर आएगा ना। वेरी बहुत अच्छा सवाल है, मुझे उम्मीद है आप लोग
बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, गुणा का मतलब गुणा होता है। अब गुणा का मतलब ये मत समझना कि शादी में जो गठरी हम बन के आओ कि गुना आएगी पूरी आई, फिर वहाँ में लड़ुआ वहीं, मठरी वहीं, बेगो खाई लें, ऐसा नहीं है। गुणा का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई, है ना। 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन गुणा कर दोगे तो 16 हो जाएंगे। ए प्लस बी और ए प्लस बी जोड़ोगे तो क्या होगा, 2a + 2b। गुणा कर दोगे तो a² + b² + 2ab। यानी आपको अपनी पढ़ाई को समांतर श्रेणी में नहीं लेकर चलना, गुणोत्तर श्रेणी में लेकर चलना है, मल्टीप्लाई में लेकर चलना है। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, तो k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, तो बच्चों k का 30% यानी k में गुणे 3/10। क्योंकि k को k के 30% से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है। तो जो प्राप्त संख्या है ना, अब देखिए 170% अधिक होने का मतलब है कि कोई भी संख्या जो होती है वो 100% होती है। अब 170% अधिक होने का मतलब संख्या हो गई 270%। भाई k को जब k के 30% से गुणा किया जा रहा है, k को k के 30% से गुणा किया जा रहा है, तो संख्या k से 170% अधिक है। 170% अधिक होने का मतलब हो गया कि संख्या 100% तो थी, संख्या कितनी थी 100%, लेकिन अधिक कितनी हो गई 170, तो कुल मिलाकर 270%। अतः हम लिख सकते हैं 270/100, संख्या हो गई 270/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 नेम 27 और इस के से ये के कैंसिल। तो बच्चों के की तो वैल्यू निकल कर आ रही है 9, लेकिन उसने, हाँ ठीक है ऑप्शन में है, तो के की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 9। के की वैल्यू कितनी आ गई 3 नेम 27, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इस चैनल को बहुत बड़ा चैनल बना देंगे और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आप लोग अपना परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बड़े करेंगे और अपने प्यार को, अपने लोगों के प्यार को हमारे चैनल पर बरसाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।